एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं कि सर सफ़ेद दाग में क्या खान पान होना चाहिए, क्या खाएं व क्या ना खाएं। क्योंकि मैं समझता हूं अपने अनुभव में कि डाइट ही एक ऐसा पार्ट है काजू, बादाम, खजूर, अखरोट और किशमिश। क्या सफ़ेद दाग से जूझ रहे इंसान को ये ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं, और अगर खाने चाहिए तो कितनी मात्रा में खाने चाहिए, और अगर नहीं खाने चाहिए तो क्यों नहीं खाने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे, जहां हम पिछले 30 सालों से हम और हमारी टीम 2 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को कंसल्टेशन दे चुकी है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल को विज़िट कर सकते हैं फरीदाबाद में। यदि आप लखनऊ में रहते हैं तो आप हमारे लखनऊ के सेंटर पे भी जाके अलीगंज में हमसे मिल सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो हम पिछले 20-25 सालों से ऑनलाइन टेलीमेडिसिन के द्वारा भी मरीज़ों को देश विदेश में सफ़ेद दाग का और सोराइसिस का ट्रीटमेंट उनके घर तक पहुँचाते आ रहे हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूट्यूब पे कमेंट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, या वो पेशेंट ओपीडी में आके हमसे मिले। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं कि सर सफ़ेद दाग में क्या खान पान होना चाहिए, क्या खाएं व क्या ना खाएं। क्योंकि मैं समझता हूं अपने अनुभव में कि डाइट ही एक ऐसा पार्ट है ट्रीटमेंट जर्नी का जो पेशेंट को लगता है कि उसके कंट्रोल में है। बाकी सारी चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन डाइट इज़ वन एस्पेक्ट जो पेशेंट कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो चाहता है कि वो परफेक्ट डाइट ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सफ़ेद दाग में डाइट के ऊपर एक बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो मैं उसको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। आप नीचे स्क्रॉल करके उस वीडियो को प्लीज़ चेकआउट कीजिए। उसमें हमने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही नहीं, नॉन वेज को दूध से के साथ खाना चाहिए कि नहीं, फ़िश को दूध के साथ खाना चाहिए कि नहीं, मटन लेना चाहिए कि नहीं, इस टाइप की जो कॉमन मिथ्स हैं, जो कॉमन कन्फ्यूजन्स होती हैं पेशेंट के माइंड में, वो भी हमने सारी उस वीडियो में डाइसेक्ट की हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ एक कायाकल्प ग्लोबल की क्लिनिकल स्टडी शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे हमने 100 लोगों का एक पूल बनाया। 100 पेशेंट्स पे हमने ये स्टडी करी। 50 पेशेंट्स पे हमने दिया कायाकल्प ग्लोबल का प्लान, जो हम हर पेशेंट को देते हैं। ल्यूकोकाया, विटिकाया, इम्यूनोकाया खाने के लिए, लगाने के लिए सरगन प्लस ऑइंटमेंट अलॉन्ग विद सन एक्सपोजर। ये ट्रीटमेंट हमने दोनों ग्रुप्स में दिया। एक ग्रुप में हमने कहा कि आप स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखिए, खट्टा मत खाइए, पूरा परहेज़ रखिए, नॉन वेज मत खाइए, अचार मत लो, नींबू मत लो, ये सारे परहेज़ हमने उनको बताए। एक 50 लोगों के ग्रुप में हमने कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं दी। हमने 3 महीने तक और फिर 3 और महीने, यानी कि 3 मंथ मार्क और 6 मंथ मार्क तक हमने उनके रिकवरी को स्टडी किया। हमने ये पाया हमारे 6 महीने के इस स्टडी से कि दोनों ही ग्रुप्स में जो रिकवरी थी वो बिल्कुल सेम थी। मे बी 1-2% का फ़र्क रह गया होगा। इससे हमने क्लिनिकली ये प्रूव किया कि डाइट का रोल विटिलिगो ट्रीटमेंट में सिर्फ 3-5% है। हम अपनी हर वीडियो में, यदि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं और अगर नहीं है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं हर ऑल्टरनेट डे इस चैनल पे। हमने ये स्टडी किया कि डाइट का जो रोल है, हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं, सिर्फ 3-5% होता है एक ट्रीटमेंट में। 95% ट्रीटमेंट तो ये है कि क्या आप सही समय पर सही इलाज ले रहे हैं कि नहीं, क्या आप टाइम से अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं कि नहीं, क्या आपको जो डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया है, सरगन प्लस ऑइंटमेंट, वो आप लगा के धूप दिखा पा रहे हैं कि नहीं। दिस इज़ 95% ऑफ द ट्रीटमेंट। फिर भी क्योंकि डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटिलिगो में, मैं इसको डेफिनेटली इस वीडियो में कवर करूँगा। आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए एंड वीडियो के एंड में आप एक क्वेश्चन पूछना मेरे से मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं उसका आंसर दूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले काजू की, बादाम की, खजूर, अखरोट और किशमिश। ये है कॉमनली फाउंड ड्राई फ्रूट्स हमारे किचन में। काजू एंड बादाम का सेवन हम जनरली कम करने को बोलते हैं, अवॉइड करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कम करने को बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि इसमें होते हैं प्लांट बेस्ड फिनॉल्स एंड टैनिन्स।
फिनॉल एंड टैनिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो विटिलाइगो में पाया गया है कि उसको एग्रीवेट करते हैं। अगेन आई रिपीट, अवॉइड करने को नहीं बोल रहा हूँ, कम खाने को बोल रहा हूँ, ताकि ऐसी कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें बादाम को अवॉइड ही कर देना है, या ऐसा मत सोचना कि बादाम खा लेने से आज कल मेरा सफ़ेद दाग बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है, राइट। काजू एंड बादाम को हम अवॉइड कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, कम खाना चाहिए, राइट। अब हम आगे बात करते हैं खजूर की। खजूर यानी कि डेट्स एंड फिग्स, दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर अधिक मात्रा में कॉपर मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। देखिए कॉपर का आपको पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा कि कॉपर यानी कि तांबे के बर्तन में पानी को रात को डाल के सुबह सेवन करने से सफ़ेद दाग में हेल्प होती है। और ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सच है। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि कॉपर जो मिनरल होता है वो एक कोफैक्टर की तरह काम करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH के बनने में। ये मेलानोसाइट, नाम में ये है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाले जो सेल्स हैं हमारे स्किन में, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट करके उसको बोल रहा है कि आप रंग बनाओ। तो कॉपर इज़ अ वेरी गुड मिनरल, इज़ अ वेरी बेनिफिशियल मिनरल फॉर विटिलाइगो पेशेंट्स। डेफिनेटली फिग्स एंड डेट्स, खजूर का सेवन करना अच्छा है। पर अब जब मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिक मात्रा में खजूर ही खाते रहें अपनी रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में खजूर खा लेंगे, ज़्यादा मात्रा में फिग्स खा लेंगे तो मैं कल ठीक हो जाऊँगा, या मैं बादाम नहीं खाऊँगा, काजू नहीं खाऊँगा तो मैं कल ठीक हो जाऊँगा। मैं बार बार इस बात पर एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ, डाइट रोल इज़ ओनली 3 to 5%। तो ये तो थी कि हमें कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से ड्राई फ्रूट्स हमें नहीं खाने चाहिए। किशमिश, एक लास्ट बात कर लेते हैं, किशमिश कैसे बनता है। अंगूर जब सूख जाता है तो वो किशमिश बन जाता है, तो हमें किशमिश को अगेन अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि अंगूर खाने से मना किया जाता है विटिलाइगो के ट्रीटमेंट में। तो ये तो आज की थी वीडियो जिसमें मैंने कॉमनली फाउंड किचन में जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं 4 या 5, उसके बारे में मैंने बताया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। अगर आप न्यू व्यूअर हैं इस चैनल के तो आई अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में मैं सिर्फ डाइट के ऊपर ही बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। डाइट फॉर लंच में क्या खाएं यदि आपको सफ़ेद दाग है, डिनर में क्या खाएं यदि आपको सफ़ेद दाग है, वेजिटेबल्स कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, कुछ बेनिफिशियल टिप्स, कुछ होम रेमेडीज़ डाइट को लेके, इन सब के ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इनफैक्ट हमने एक 15 मिनट की बहुत ही डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसको मैं कॉमेंट बॉक्स में पिन करने वाला हूँ, ताकि आप नीचे स्क्रॉल करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको सफ़ेद दाग के बारे में और ज़्यादा डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहें कायाकल्प ग्लोबल पे। और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर 9599794433 पे हमें कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल दे सकते हैं, या व्हाट्सएप पे एक सिंपली हाई का मैसेज भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।